दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गढ़, ऐसे महल की जो कि देखा जाए तो हिंदुस्तान के सारे महलों और सारे किलों का ताज है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मेहरानगढ़ की। मेहरानगढ़ फोर्ट 15वीं सेंचुरी में राव जोधा ने बनाया था, जो कि जोधपुर के क्रिएटर भी कहे गए हैं। और अगले 500 सालों तक ये महल उन्हीं के ही डिसेंडेंट्स के पास में ट्रांसफर होते रहा है। इस फोर्ट को बनाने वाले जो रूलर्स थे वो राठौड़ डायनेस्टी से आते थे, और राठौड़ डायनेस्टी के जो लोग हैं वो सूरज को, सन को अपना भगवान मानते हैं। जोधपुरी लैंग्वेज में अगर हम देखें तो मिहिर मतलब सन होता है, और इसीलिए इसका नाम मिहिरगढ़ पड़ा। लेकिन स्लोली नेक्स्ट 300-400 ईयर्स में इसका मिहिर का मेहरान हो गया, और मेहरानगढ़ के नाम से आज हम इसे जानते हैं। इस महल की सुंदरता इतनी बेहतरीन है, इसकी जो नक्काशी है इतनी सुंदर की गई है, एक एक चीज पे इतना काम किया गया है। कभी आप अगर यहाँ विजिट करें तो आपको समझ में आएगा कि कितना महीन काम किया गया है। यहाँ के कारीगरों ने काफी समय दिया है और काफी सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है। ये महल इतना भव्य है कि यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग, जैसे कि तेरे नाम, आवारापन, हम साथ साथ हैं, अ सोल्जर नेवर ऑफ ड्यूटी जैसी मूवीज की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। और हॉलीवुड की एक मूवी है जिसका नाम है द डार्क नाइट राइजेस, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। फोर्ट के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको मिलेगा म्यूजियम, और म्यूजियम के अंदर उन्होंने रखा है पेंटिंग, कॉस्ट्यूम्स, जितने हथियार, आर्म्स, एम्यूनिशंस जो राठौड़ फैमिली यूज किया करती थी, उन सब चीज़ों की यहाँ पे प्रदर्शनी की गई है। और हम उसको एक बार देख भी लेते हैं। आप देखिए कि इस तरह के कपड़े वहाँ के लोग या सरदार पहना करते थे। ये हमारे पास में पालकी है जो राजा की है, और इस सोने से बनी हुई है। आप देख सकते हो कि एक और सोने जड़ित पालकी है हमारे पास में, जिसको पैलक्विन बोलते हैं हम लोग, और ये डोली भी रानी साहिबा के लिए है। इतना सुंदर दरबार बैठता था। आप इसका फर्श देखिए, इसके ऊपर आप जो इसका फ्लोरिंग है, इसके जो आपके विंडोज हैं, कलरफुल शीशे लगे गए, ये उसी ज़माने के हैं। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए गए। मेंटेनेंस राजस्थान गवर्नमेंट जरूर करती है, बट इसका सारा का सारा जो डेकोरेशन है उसमें कोई भी आर्किटेक्चरल चेंजेस आज तक नहीं किए गए। सिर्फ जो है उसे ही मेंटेन किया जा रहा है। इस महल के सामने का फ्रंट देख सकते हैं, जहाँ पर कुछ झरोके बनाए गए हैं, और ये उस घर की, उस महल की रानियों के लिए हुआ करता था। जैसे कि हमने हवा महल में कभी देखा है, वैसा ही छोटा सा रूप उसका आपको यहाँ देखने को भी मिलेगा। राठौड़ डायनेस्टी के जो लोग थे वो माताजी को बहुत मानते थे, और यहाँ पर बिल्कुल एक बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पर एक माताजी का मंदिर बनाया गया है। और इसे और डेप्थ में अगर हम समझें तो ये पूरा का पूरा महल यहाँ खत्म होता है, और यहाँ से ये जो लाइन जाती है, यहाँ आपका मंदिर आपको देखने को मिलेगा। इसके आसपास के जो कलर्स हैं, जो घरों के कलर्स आपको थोड़ा ब्लूइश दिख रहे होंगे, और यही एक रीजन है कि कहीं ना कहीं हम लोग जोधपुर सिटी को ब्लू सिटी के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा गढ़ है ये एक क्लिफ पे बनाया गया है। उस क्लिफ का नाम रखा गया है बखूर चिड़िया। उसके पीछे भी एक कहानी है। और बखूर चिड़िया जो ये क्लिफ है, इसकी जो हाइट है वो अराउंड 400 मीटर्स है, और उसके ऊपर एक गढ़ बनाया गया है। और गढ़ में एक बहुत सुंदर महल है जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यही क्लिफ का दूसरा आप तरीका देखिएगा कि क्लिफ यहाँ से लेके यहाँ तक ये 400 मीटर्स है, और इस गढ़ को यहाँ बनाया गया है। ये वो माता जी का मंदिर है, और ये पूरा का पूरा जोधपुर सिटी है जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये जो जोधपुर सिटी का जो गढ़ है, इसे 4 अलग अलग वॉल्स में ऐसे डिवाइड किया गया है, और ये जो वॉल्स है इसके चारों तरफ इसको प्रोटेक्ट करती हैं। इस वॉल की जो हाइट है वो तकरीबन 118 फीट है, और वहीं उस बटलर वॉल की जो चौड़ाई है वो 69 फीट है। और इसकी जो लेंथ है, यहाँ पर हम जो गढ़ की दीवार देख रहे हैं, एक तो थी प्रोटेक्शन की दीवार, दूसरी दीवार की हम जो बात कर रहे हैं वो है गढ़ की दीवार। उसकी जो हाइट है वो 36 मीटर्स है, और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 21 मीटर्स तक की आती है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस गढ़ पे काफ़ी बार हमले हुए हैं, इस गढ़ ने पूरे हमले झेले हैं। इतने बड़े किले को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वॉल्स बनाए गए, तो वॉल के लिए एक गेट बनाया गया था, और इन्हीं गेट्स को यहाँ पे पोल कहते हैं। जैसे कि पहला जो पोल है उसे जय पोल कहते हैं, फिर लोहा पोल आता है, फतेह पोल आता है, अमृता पोल आता है, उसके बाद में आता है दूध कांगरा पोल, गोपाल पोल और भैरू पोल। ये सब के सब सेव करते हैं, सेफगार्ड करते हैं पूरे के पूरे इस महल और गढ़ को। जहाँ पर कोई भी अगर बाहर से कोई एनिमी आता है तो उन्हें कम से कम इन पोलों से लड़के गुजर के निकलना पड़ेगा, और तभी वो यहाँ पर आ सकता है। लेकिन मैं क्लियर कर दूँ, आज तक इस फोर्ट को किसी ने नहीं जीता है। सेम फैमिली लास्ट 500 ईयर से इस पर रूल कर रही है। हाँ, एक टाइम ड्यूरेशन था 1778 का, जहाँ पर कुछ सालों के लिए ये फोर्ट औरंगजेब के पास चला गया था, लेकिन फिर बाद में फिर से राठौड़ रूलर्स ने फिर से इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए था, तो 500 ईयर्स में 2 साल की कोई खास वैल्यू रहती नहीं है। तो हम फिर भी ये कहेंगे कि ये पूरा का पूरा महल एक फैमिली के पास में लास्ट 500 ईयर से है।
ये इसका एक एग्जाम्पल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो किले की दीवार है ये कितनी चौड़ी है। यहाँ पर आराम से सैनिक रुक सकते हैं और ये किले का एक कोना है जो बहुत नज़दीक जाता है जोधपुर सिटी के। आज तो यहाँ सिटी बस गई है, लेकिन ये पहले पूरा एक खाली एरिया होता था जहाँ पर आर्मीज रहा करती थी। किले का नाइट व्यू है जहाँ से आप देख सकते हो कि जहाँ यहाँ पर हमारा क्लिफ खत्म हो रहा है और क्लिफ से हम लोग दीवार देख सकते हैं और दीवार के आगे ये महल बना हुआ है और ये चारों तरफ ही किला बना हुआ है। राठौड़ डिसेंडेंट्स थे वहाँ पर मेहरानगढ़ में, वो 1940s में जब उम्मेद भवन बन के तैयार हो गया तो यहाँ शिफ्ट हो गए। आज उम्मेद भवन एक 7 स्टार होटल है जो कि ताज चलाती है और यहाँ एक रात रुकने का खर्चा 60,000 रुपये के आसपास है। तो ये थी जानकारी मेहरानगढ़ के बारे में। अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।